हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो एक्सप्लेनर चैनल में। कहानी की शुरुआत में हमें हॉस्पिटल के वीआईपी रूम का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं इस रूम के अंदर सिटी की सबसे बड़ी फैमिली लियो फैमिली के वाइफ से जन्म होने वाला होता है और इसी चक्कर में हमारे डॉक्टर्स की हालत भी काफी ज्यादा खराब होती है। तभी उस कमरे के अंदर से रोने की आवाज आती है। बाहर निकलते हुए नर्स बोल रही होती है, मास्टर लियो आपको कांग्रेचुलेशन, लियो फैमिली के अंदर यंग मास्टर ने जन्म लिया है। तभी सिटी के सारे बिग शॉट्स मास्टर लियो को कांग्रेचुलेट करते हैं। मास्टर लियो बोल रहे होते हैं, आखिर वो बेवकूफ शिकवान कहाँ पर है। मेड बताती है कि उन्हें कोई काम था, इसी वजह से वो यहाँ पर आ नहीं पाए। मास्टर लियो बोल रहे होते हैं, वो एक नंबर का बेवकूफ है, आखिर उस गधे से मैं और उम्मीद कर भी क्या सकता हूँ। तभी उन लोगों को रूम के अंदर चिल्लाने की बताती है। खड़े होते हुए मास्टर लियो बोल रहे होते हैं, क्या हुआ। जैसे ही वो सभी रूम में एंटर करते हैं वो लोग काफी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि लियो फैमिली का वो यंग मास्टर जो कुछ सेकंड पहले ही पैदा हुआ है, वो पैदा होने के साथ ही लाइटनिंग मैजिक का यूज कर पा रहा है। हम देखते ही बच्चा और कोई नहीं, हमारा मेन कैरेक्टर भी है, जो कि सोच रहा होता है कि मेरी पिछली लाइफ के अंदर मैं कॉमनर था, मेरी कोई हैसियत कोई औकात नहीं थी, लेकिन अब मेरा जन्म सिटी की सबसे पावरफुल फैमिली में हो चुका है, उस फैमिली के अंदर जिसे मेरे को उखाड़ के फेंक दिया था। और कमाल की बात तो ये है ना कि जन्म के साथ ही मुझे एक बहुत ही कमाल की एबिलिटी मिल गई है। सिस्टम बता रहा होता है कि आपको एक सी क्लास की एबिलिटी मिली है जिसका नाम है लाइटनिंग डिवाइन सेंस। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है रीबर्थ के साथ ही मेरे को लाइटनिंग एबिलिटी मिल गई। और कमाल की बात तो ये है ना कि ऑलरेडी सी क्लास पे है। मेरी लास्ट लाइफ के अंदर ना ये वो पावर थी जहाँ तक पहुँचे मैं सपने भी नहीं देख सकता था, और इस लाइफ के अंदर पैदा होने के साथ ही मुझे ये पावर मिल गई। खुश होते हुए मास्टर लियो बोल रहे होते हैं, मेरे बच्चे तुमने कमाल कर दिया, तुम्हारे पास पैदा होने के साथ ही डिवाइन सेंस है। मैं कह सकता हूँ कि अब मेरी लियो फैमिली ना और भी काफी आगे जाएगी, क्योंकि हमारी फैमिली के अंदर एक हेवनली जीनियस का जन्म हुआ है। वहीं हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है, बुढ़े तेरी फैमिली आगे नहीं बढ़ेगी बल्कि डिस्ट्रॉय होगी, और तेरी इस घटिया फैमिली को ना मैं अपने हाथों से डिस्ट्रॉय करूंगा, बिल्कुल वैसे जैसे कि तुम लोगों ने मेरे को मारा था। मेड बोल रही होती है, मास्टर देखिए ना कितनी कमाल की बात है, हमारे यंग मास्टर रो नहीं रहे बल्कि स्माइल कर रहे हैं। ये यहाँ पे क्लियरली दिखा रहा है ना कि इनकी डेस्टिनी में रूल करना लिखा हुआ है और आंसुओं की इनकी जिंदगी में कोई जगह नहीं। खुश होता है मास्टर लियो बोल रहे होते हैं कि मेरे लियो फैमिली का वारिस है, मेरे लियो फैमिली के पास में जो भी कुछ है सब कुछ इस बच्चे के ऊपर लगा देंगे ताकि ये बच्चा उस पावर को अचीव करे जो कि हम तक नहीं कर पाए। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि यहाँ से 6 महीने पहले लियो फैमिली के यंग मास्टर ने मेरे को मार दिया था, और अब 6 महीने बाद उसी के बेटे के तौर पे मेरा रीबर्थ हुआ है। सच में मेरी ये लाइफ ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज से 6 महीने पहले मैं अपनी बहनों को ये बोल के बाहर निकला था कि जल्दी ही मैं वापस आऊंगा और हम सभी लोग साथ में खाना खाएंगे। ये बोलने के बाद मैं लियो फैमिली के दिए मिशन के लिए डंजन के अंदर आ गया। जब मॉन्स्टर मुझे मारने वाला था तब यहाँ पे लियो फैमिली के बाकी लोग आ गए और मेरे को लगा था कि ये लोग मेरी हेल्प करने के लिए आए हैं, लेकिन तभी इन लोगों ने मेरे सामने एक बंदे को मॉन्स्टर खिला दिया और तब जाके मुझे पता चला क्या कि लियो फैमिली वाले कितने बड़े कमीने हैं। इन लोगों ने हम सभी कॉमनर्स को चारे के तौर पे यूज किया था, और जब मैं उस कमीने शिकवान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा तब उस कमीने ने अपनी उंगली के सिर्फ एक इशारे से मैं वो खत्म कर दिया। मरते वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज थी, क्या कि मेरे मरने के बाद में मेरी बहनों को क्या होगा। मैंने उन लोगों को वेट करने के लिए कहा था, पता नहीं बेचारी क्या कर रही होंगी। पर मेरे मरने के बाद में एक बहुत ही अजीब चीज हुई, पता नहीं कैसे, पर मैं शिकवान की वाइफ के पेट में आ गया और वहाँ पे उसको मिले कमा कमा के ट्रेजर्स की वजह से मैं काफी जल्दी पावरफुल बनने लगा। मेरा अभी जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन मैंने अपनी पावर्स का वेकन कर लिया था, और इन नोबल्स की लाइफ को देख के मुझे पता चला कि आखिर ये लोग हमसे इतने पावरफुल होते क्यों हैं। जिन चीजों के लिए हम लोग को बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, इन नोबल्स को ना वो चीजें ऐसे ही मिल जाती है। अपनी मॉम के पेट में रहते हुए ही मैंने बहुत कुछ सीखा और इस वर्ल्ड के बारे में और भी बहुत कुछ जाना। जब मैं अंदर 3 महीने का हुआ तो मेरे को लाइटनिंग एबिलिटी मिली, और 6 महीने के अंदर मैं अपनी एबिलिटी को डी क्लास के पीक पे लेके आ गया था। तब ये कमीना शिकवान फिर से मेरे सामने आया, लेकिन लास्ट टाइम की तरह इस बार ना मैं वीक नहीं था। भले ही मैं जिना में नहीं आया था, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने इस कमीने को वो पंच दिया जो कि मेरी पहली लाइफ के अंदर मैं नहीं दे पाया था। और उसी वक्त मेरे को पता चल गया था ना कि मेरे पास में एक ऐसी पावर आ चुकी है जिससे कि इन लोगों की लाइफ को मैं पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। आगे हम देखते हैं लियो फैमिली वालों ने अपने यंग मास्टर के पैदा होने की खुशी में बैंकेट पार्टी रखी होती है, और हर जगह की पावरफुल फैमिलीज बैंकेट को अटेंड करने के लिए आ रही होती है। उन लोगों को देखते हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि बेचारे लियो फैमिली वाले अपनी बर्बादी जश्न मना रहे हैं, ये सोच भी नहीं सकते कि आगे चल के मैं इनके साथ में ना क्या करने वाला हूँ। तभी वहाँ पे एक बंदा आते हुए बोल रहा होता है, मास्टर लियो आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, आपके ग्रैंडसन के पैदा होने की खुशी में मैं अपनी तरफ से ना एक गिफ्ट लेके आया था।
उम्मीद करता हूँ कि हमारे नन्हे यंग मास्टर को ये पसंद आएगा। वहीं पीछे मुड़ते हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है तो पता चैन है, यही वो कमीना है ना जिसकी वजह से मैं उस दिन मिशन पे गया था। मुझे फंसाने में ना इस कमीने का बहुत ही बड़ा हाथ है। सच में ये यहाँ पे ना बहुत अच्छी टाइमिंग पे आया है। इस कमीने ने मुझे मेरी बहनों से अलग किया था ना, अब मैं इस कमीने को दिखाऊंगा क्या बदला लेते कैसे हैं। हमारे मेन कैरेक्टर को याद आ रहा होता है कि कैसे वो अपनी बहनों के लिए केक लेके आया था, लेकिन इससे पहले कि वो लोग केक को एंजॉय कर पाते इसी बदल चैन का उसे कॉल आ गया था। चैन बोल रहा होता है, ल्यू फैन आगे तू कहाँ चला गया? मिशन की जब पूरी टीम थी ना वो इकट्ठा हो चुकी है और अभी तक तू यहाँ पर नहीं आया। तुझे वो कॉन्ट्रैक्ट तो याद होगा ही ना जो कि तूने साइन किया था। अगर तू मिशन पे नहीं आया और कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया तो ये कॉन्ट्रैक्ट तेरे पे इतना भारी पड़ेगा जितना कि तू सोच भी नहीं सकता। तभी जू फैन बोल रहा होता है, ब्रदर चैन मेरे को माफ कर दीजिए, मेरे को ना एक बहुत जरूरी काम आ गया था, इसी से मैं लेट हो गया। आप लोग ना बस 5 सेकंड वेट करो, मैं आप ही के पास में आ रहा हूँ। चैन बोल रहा होता है, हाँ फटाफट से आ जा। तुम गरीब कॉमनर्स की ना यही दिक्कत होती है, जब काम मांगने की बारी आती है तो गिड़गिड़ाने लगते हो और जब काम करने की बारी आती है तो लेट जाते हो। तुम जैसे डी रैंक के हंटर को ना कोई काम नहीं देता। मैंने तुम्हें काम दिया है, इसकी इज्जत करो और फटाफट से हमारे पास आओ। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से पूरी टीम वेट कर रही है। जू फैन बोल रहा होता है, हाँ ब्रदर चैन मैं आ रहा हूँ, मेरा वेट करने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर जू फैन अपनी बहनों से बोलता है कि तुम्हारे भैया को ना एक छोटा सा काम आ गया है, जल्दी से अपना काम करके वो आ जाएंगे, तब तक के लिए तुम लोग ये केक खा लो। ये बोलते हुए जू फैन वहाँ से निकल जाता है, लेकिन सुबह शाम हो जाती है और वो घर वापस नहीं लौटता। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं चैन को, जो कि यंग मास्टर ल्यू का वेट कर रहा होता है। जैसे ही वो ल्यू को देखता है वो झुकते हुए ग्रीट करता है। शीकवान बोल रहा होता है, काम कैसे चल रहा है? क्या जो मैंने करने के लिए कहा था वो हो गया क्या? चैन बोल रहा होता है, हाँ आपका काम हो चुका है, जैसा कि आपने कहा था मैंने कुछ कमजोर हंटर्स को अंदर भेज दिया है और अब मैं गारंटी से कह सकता हूँ ना कि वो सभी लोग मारे गए होंगे। शीकवान बोल रहा होता है, ओल्ड चैन सच है मेरे डैड ने तुम्हें बहुत ही कमाल की ट्रेनिंग दी है, अपना काम करने में तुम कभी नहीं चूकते। चलो मेरी वाइफ हमें अंदर चलना चाहिए, हम यहाँ पर वो चीज देने के लिए जा रहे हैं जो कि हमारे बच्चे के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बोलते वो सभी लोग टेंशन के अंदर एंटर कर जाते हैं। वहीं हम देते उनसे एक बंदा बोल रहा होता है, प्लीज आप अंदर मत जाओ, अंदर ना एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर है, उसने ना हमारी पूरी टीम को खत्म कर दिया था और उस मॉन्स्टर से तूफान अकेले ही फाइट कर रहा है। शीकवान बोल रहा होता है, ओल्ड चैन अभी तुमने कहा था कि अंदर जितने भी लोग हैं वो सारे मारे गए हैं, तो फिर आखिर मुझे यहाँ पर सर्वाइवर कैसे मिल गया? लगता है कि अपना काम ना तुम ढंग से नहीं कर रहे। चैन बोल रहा होता है, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये बच कैसे गया। ये सभी लोग ना डी रैंक के हंटर्स हैं, इतने पावरफुल मॉन्स्टर के हाथों से इनका बचना बहुत ही इलॉजिकल है। वहीं अंदर हम देखते हैं हमारे घायल जू फैन को, जो कि मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है। वहीं गुस्सा करते हुए शीकवान बोल रहा होता है, ओल्ड चैन तुम्हें तो पता ही है ना कि ये मॉन्स्टर हम लोग के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे इस कीड़े की वजह से मेरा मॉन्स्टर घायल हो गया। तभी चलाते हुए ओल्ड चैन बोल रहा होता है, जू फैन आगे तुम्हें क्या कर रहे हो? खुश होते हुए जू फैन बोल रहा होता है, ब्रदर चैन फाइनली आप यहाँ पर आ गए, अब जबकि यहाँ पे रीइंफोर्समेंट आ चुकी है तो मैं पक्का से बच जाऊंगा। वही प्रेजेंट में जू फैन सोच रहा होता है, वक्त आ चुका है हिसाब बराबर करने का। फिर हमारा जू फैन ब्रदर चैन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। घबराते हुए ओल्ड चैन बोल रहा होता है, यंग मास्टर क्या आपको मेरे पास में आना है क्या? वहीं चिढ़ते हुए शीकवान बोल रहा होता है कि मेरा बेटा तुम्हारी गोद बनाना चाहता है, तुम्हारे लिए ये ना एक बहुत ही बड़ी ऑनर की बात होनी चाहिए कि ल्यू फैमिली के यंग मास्टर तुम्हारी गोद में आ रहे हैं। तभी आगे बढ़ते हुए ओल्ड चैन बोल रहे होते हैं, हाँ यंग मास्टर आपने बिल्कुल सही कहा, नन्हे मालिक भी गोद में आना चाहते हैं, आखिर इससे बड़ी क्या ही बात हो सकती है। ये बोलते हमारे जू फैन को वो अपनी गोद में ले लेता है, लेकिन तभी हमारा जू फैन ओल्ड चैन को झटका दे देता है, जिसकी वजह से चैन जू फैन को जमीन में पटक देता है। जैसे ही जू फैन नीचे गिरता है, ये देख के वहाँ पे सभी लोग एकदम शॉक रह जाते हैं। ओल्ड चैन भी सोच रहा होता है कि मैंने क्या कर दिया, सभी लोगों के सामने मैं ल्यू फैमिली के वारिस को जमीन पे पटक दिया। तभी जब जू फैन होता है वो रोना स्टार्ट कर देता है। जू फैन सोच रहा होता है, बेटे तू तो गया। मास्टर ल्यू बोल रहे होते हैं, कौन है बेवकूफ जिसने कि मेरे पोते को गिराया, लगता है कि तुझे अपनी जिंदगी से बिल्कुल ही प्यार नहीं है। वहीं अपने घुटनों पे आते हुए ओल्ड चैन बोल रहा होता है, मालिक मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तो हमारे यंग मास्टर को ना बहुत अच्छे से पकड़ा था, पता नहीं कैसे ये गिर गए। तभी ओल्ड चैन को मारते हुए शीकवान बोल रहा होता है, गधे के बच्चे अभी जो मेरा बेटा है ना वो सिर्फ कुछ दिनों का है, तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि कुछ दिन के बच्चे को तो संभाल नहीं पाया। अपना सर पटकते हुए ओल्ड चैन बोल रहा होता है, प्लीज मास्टर मेरे को बख्श दीजिए, यहाँ पर जो भी कुछ हुआ है ना मैंने जानबूझ के नहीं किया, पता नहीं कैसे गलती से ये सब कुछ हो गया। आखिर अपने
लिटिल मास्टर को मैं कैसे हार्म कर सकता हूँ। हमारे यंग मास्टर को हील करने के लिए मेरे पास जो भी कुछ है मैं सब कुछ लगा दूंगा, बस इस एक बार के लिए मेरे को माफ कर दीजिए। शीकवान बोल रहा होता है, अच्छा तो अब तो यहाँ पे हम लोग के सामने अपनी बात का शो ऑफ कर रहा है। हमारा कुत्ता हमारे सामने ही ना बहुत भौंक रहा है। गार्ड से एक काम करो, इस कमीने को सबक सिखाओ। ओल्ड चैन बोल रहा होता है, मेरी हरकत के लिए मेरे को मार तो पड़नी चाहिए, आपने मेरी जान बख्श दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जू फैन सोच रहा होता है कि इतना काफी नहीं है, कमीने चैन तेरा बुरा वक्त ना अभी शुरू हुआ है। ये बोलते हमारा जू फैन और भी सुनने लगता है। वही ये सब कुछ देख के मास्टर लियो का दिमाग खराब हो गया होता है। मास्टर लियो बोलते हैं, मेड इसे अंदर लेके जाओ और अच्छे से चेक करो कि मेरे पोते को कुछ हुआ तो नहीं है ना। और रही बात इस ओल्ड चैन की, तो शीकवान ये तुम्हारे अंडर में काम करता है ना। सच कहो तो तुम मेरे बेटे हो, फिर मैं तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखता, और अब मुझे लगता है कि तुम्हारे लोगों से भी ना मैं कोई उम्मीद नहीं रख सकता। बिल्कुल तुम्हारी तरह तुम्हारे लोग भी ना किसी काम के नहीं। एक तो इस कमीने ने मेरे पोते को पटक दिया और ऊपर से ये अपनी बात का रौब झाड़ रहा है। मैंने देख लिया क्या अपने लोगों को ना तुम कैसे मैनेज कर रहे हो, तुमसे ना कोई उम्मीद करनी ही बेकार है। ये बोलते मास्टर लियो वहाँ जाने लगते हैं। वही शीकवान सोच रहा होता है कि यहाँ पे सब कुछ कितना बड़ा चल रहा था। डैडी मुझसे काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन इस कमीने ओल्ड चैन की वजह से मेरे को डांट पड़ गई। फिर वो ओल्ड चैन को मारते हुए बोल रहा होता है, गार्ड्स इसको बाहर लेके जाओ और इस कमीने को ना इस हद तक पीटो कि इसको जिंदगी के मुकाबले मौत ना ज्यादा पीसफुल लगे। चिल्लाते हुए ओल्ड चैन बोल रहा होता है, यंग मास्टर मेरे को माफ कर दीजिए, मैं आपकी फैमिली का लॉयल डॉग हूँ, आखिर मेरे साथ में आप ऐसा कैसे कर सकते हो। शीकवान बोल रहा होता है, सभी लोग क्या हुआ, आप शांत क्यों खड़े हो, पार्टी खत्म नहीं हुई, म्यूजिक बजाओ, डांस करो, आज यहाँ पे हम सभी लोग साथ मिलकर एंजॉय करेंगे। जू फैन बोल रहा होता है, अगर मुझे पावरफुल बनना है तो मैं रुक नहीं सकता, मुझे अपनी पावर को बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी होगी और सबसे जरूरी दूध पीना होगा। जब तक कि मैं दूध पीता रहूंगा तब तक मैं पावरफुल बनता रहूंगा। डॉक्टर बोल रहा होता है, मास्टर लियो आप ना बिल्कुल टेंशन मत लो, हमारे यंग मास्टर के पास में ना ऐसी कमाल की फिजिक है कि यहाँ पे छोटी मोटी चोटें इनका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती, ये बिल्कुल फिट और तंदुरुस्त है, इन्हें कुछ भी नहीं हुआ। मास्टर लियो बोल रहे होते तो काफी अच्छी बात है कि मेरा पोता ठीक है, तुमने इसका इलाज किया, इसी खुशी में मैं तुम्हें रिवॉर्ड देता हूँ। जू फैन सोच रहा होता है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे सब कुछ तो सेट है, बस मुझे यहाँ पर एक काम और करना है, कैसे भी करके अपनी बहनों को ढूंढना है। अभी मैं बहुत ही छोटा हूँ, इसी वजह से मूव नहीं कर सकता, मेरे को जल्दी बड़ा होना होगा ताकि मैं वॉक कर सकूं। फिर हमारा जू फैन इशारा करते हुए बोलता है कि मेरे को भूख लगी है। मास्टर लियो बोल रहे होते हैं, अभी के अभी इसके दूध लेके आओ, मेरे पोते को भूख लगी है, ये भूखा नहीं रह सकता। तभी वहाँ पे आते हुए लियो फैमिली डॉटर इन लॉ बोल रही होती है, अभी थोड़ी देर पहले ही इसने दूध पिया था और अभी 1 घंटे से भी कम हो रहा है, इसे फिर से भूख लग गई। मास्टर लियो बोल रहे होते हैं, ये बच्चा हमारी फैमिली का फ्यूचर है, अगर हमारी फैमिली का फ्यूचर भूखा रहेगा तो हमारी फैमिली आगे कैसे बढ़ेगी, इसका पेट भरने के लिए हमें जो भी कुछ करना पड़ेगा हम जरूर करेंगे। तभी जब जू फैन होता है वो अपना काम स्टार्ट कर देता है। मास्टर लियो बोल रहे होते हैं, डॉटर इन लॉ के लिए नरिशिंग सूप लेके आओ, जब तक कि यहाँ पे मेरे पोते का पेट नहीं भर जाता तब तक डॉटर इन लॉ को नरिशिंग सूप पिलाओ। आगे जब हमारा जू फैन होता है वो पूरे 3 घंटे तक दूध पीता है। चिढ़ते हुए मिस लियो बोल रही होती है, बच्चे तुम्हारी दिक्कत क्या है, आखिर तुम्हारा पेट या फिर कुआं जो कि तुम इतना दूध पी रहे हो, पक्का से तुम्हारी ना मुझसे कोई पास्ट लाइफ की दुश्मनी रही होगी, तभी तुम मेरे साथ में ना इतना बुरा कर रहे हो। आगे हमें पूरे 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। अब जो हमारा जू फैन होता है वो अपने घुटनों पे चल पा रहा होता है और लाइटनिंग डिवाइन सेंस होने की वजह से वो इतना फास्ट चल रहा होता है कि मेरे से पकड़ ही नहीं पाती। जू फैन सोच रहा होता है, मेरी लास्ट लाइफ के अंदर मैं डी रैंक पे था और डी रैंक पे लेवल अप करने के लिए ना मैंने पूरा 1 साल मेहनत करी थी, तब जाके मैं पोशन खरीद पाया था। ना जाने कितनी बार मैंने भी जानो खतरे में डाला, अपने शरीर के ऊपर कितनी इंजरीज ली, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उस पावर को अचीव नहीं कर पाया, जो कि सिर्फ 3 महीने का होके मैंने अचीव कर लिया है। मैं ऑलरेडी सी लेवल के प्राइमरी रैंक पे पहुंच चुका हूँ और शायद 1 साल का होते होते मैं इतना पावरफुल बन जाऊंगा जितना कि मैं सोच भी नहीं सकता। जू फैन को जमीन पे घूमता हुआ देख के मास्टर लियो काफी तक गुस्सा हो जाते हैं। चिढ़ते हुए मास्टर लियो बोल रहे होते हैं, मेरे घर का चिराग जमीन पे रौंद रहा है, अगर उसे यहाँ पर चोट लग गई तो क्या अपनी जान दे के भी तुम इसका भरपाई कर पाओगी। अपने घुटनों पे आते हुए मेट बोल रही होती है, मास्टर लियो मेरे को माफ कर दीजिए, पर हमारे यंग मास्टर ना बहुत ज्यादा तेज है, मैं चाहे यहाँ पे कितना भी ट्राई क्यों ना कर लूं, इनकी बराबरी कर ही नहीं पा रही। शीकवान बोल रहा होता है, हमारा बच्चा यहाँ तो दौड़ते हुए आया है, लगता है कि इसे फिर से भूख लगी है। वही मिस लियो बोल रही होती है, मैं काफी थक चुकी हूँ, 3 महीने से इस बच्चे की वजह से मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुकी है, क्या मेरे को थोड़ी देर के लिए भी रेस्ट नहीं मिल सकता क्या। जू फैन सोच रहा होता है, नहीं मिल सकता, तुम लोग को मारने के लिए मुझे पावरफुल बनना है और मुझे पावरफुल बनाने के लिए ना तुम ही मेरा पेट भरोगी। तभी जब हमारा जू फैन होता है वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाता है
और जूफैन को अपने पाँव पे देख के सब एकदम शॉक रह गए होते हैं। फिर जंप करते हुए हमारा जूफैन अपने खाने तक खुद पहुंच जाता है। शॉक होते हुए मेट बोल रही होती है क्या हमारे यंग मास्टर अभी सिर्फ 3 महीने के हैं और 3 महीने की एज में ये चल पा रहे हैं। बटलर बोल रहा होता है हमारे यंग मास्टर के पास में सेंट बॉडी है और इसी वजह से इनकी डेवलपमेंट ना आम लोगों से बहुत ही कमाल की है। मास्टर लियो बोल रहे होते हैं मेरा प्यारा ग्रैंडसन अब खड़ा हो पा रहा है। हमारे लियो फैमिली के रूल्स के हिसाब से वक्त आ चुका है कि मेरे इस पोते के लिए एक सर्वेंट चुना जाए। बटलर बोल रहा होता है इस चीज की तैयारियां हमने बहुत पहले स्टार्ट कर दी थी। मास्टर लियो बोल रहे होते हैं क्या तुमने चुन लिया कि आखिर मेरे पोते की पर्सनल मेट कौन बनेगी। बटलर बोल रहा होता है आज फाइनल फाइट है और रिजल्ट्स ना हमें जल्दी मिल जाएंगे। तभी अंदर के नजारे को देखते हुए जूफैन एकदम शौक आता है। वो देखता है अंदर काफी सारे बच्चों को जो कि मरे हुए पड़े होते हैं और अभी जूफैन की बहन एक लड़की से फाइट कर रही होती है। शौक होते हुए जूफैन सोच रहा होता है आखिर ये कैसे हो सकता है, मेरी प्यारी छोटी बहन यहाँ पर क्या कर रही है। फिर वो लाइटनिंग पावर का यूज करते हुए दूसरी लड़की को झटका दे देता है जिसकी वजह से उसकी बहन को मौका मिल जाता है कि वो आगे बढ़ के ब्रेड ले सके। जूफैन सोच रहा होता है अपनी बहन को बचाने के चक्कर में मैं ज्यादा पावर का यूज कर लिया, कहीं अब इन लोगों को मेरे ऊपर शक तो नहीं होगा ना। हंसते हुए मास्टर लियो बोल रहे होते हैं नॉर्मली जो बच्चे होते हैं ना वो फाइटिंग देख के डर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हो रही फाइट को देख के मैं पोता इतना खुश हो गया कि वो खुद को फाइट करने से रोक ही नहीं पाया। मेरे बेटे एक बात तो कहनी पड़ेगी, तुम्हारा जो ये बेटा है ना वो तुमसे कई ज्यादा हिम्मत वाला है। बचपन में ना तुम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ करते थे जितना कि ये अभी है। जूफैन सोच रहा होता है ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि मैं एक छोटा बच्चा हूँ, इसी वजह से भले मैं यहाँ पर कुछ भी क्यों ना कर लूँ इनमें से किसी को भी ना मेरे ऊपर शक नहीं होता। मैं यहाँ पर कुछ बोल तो सकता नहीं हूँ, इसी वजह से मेरे लिए बहाने ना ये लोग खुद बना लेते हैं। बटलर बोल रहा होता है मास्टर लियो जो फाइट थी ना वो यंग मास्टर ने इंटरप्ट कर दी, तो क्या पर्सनल मेट को चुनने के लिए एक नई फाइट होगी। मार्शल लियो बोल रहे होते हैं नहीं रिजल्ट मिल चुके हैं। इस बच्ची का अपीयरेंस भी काफी ज्यादा अच्छा है और फाइटिंग स्पीड भी कमाल की है। इस बच्ची को लेके जाओ, अच्छे से क्लीन करो और ट्रेन करो, इसे समझाओ कि फैमिली के यंग मास्टर के लिए असली से क्या करना है। आगे जो भाई की बहन होती है वो उसी कमरे में आ गई होती है, वही अपनी बहन को अपने पास में देख के भाई काफी ज्यादा खुश होता है। बटलर बोल रहा होता है लड़की आज से ही ना तुम हमारे यंग मास्टर की पर्सनल सर्वेंट हो, अगर तुम्हें जिंदा रहना है और खुश रहना है तो हमेशा यंग मास्टर की जिंदगी को अपनी जिंदगी से काफी आगे रखना। अब से यंग मास्टर के हर एक काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। फिलहाल तो वो बोल नहीं सकते, लेकिन जब वो बोलना स्टार्ट कर देंगे तब उनके मुंह से निकला हुआ हर एक वर्ड तुम्हारे लिए ऑर्डर होगा। जो भी वो बोले बिना किसी सवाल के चुपचाप कर देना। तो बताओ मुझे क्या तुम्हें बात समझ में आ रही है। तभी सही रहते हुए जूफैन की बहन हाँ में जवाब देती है। बटलर बोल रहा होता है ठीक है फिर अब से हमेशा ना यंग मास्टर के आसपास रहना, जब हमारे यंग मास्टर आराम से खा पी के सो जाएं तब जाके तुम्हें ट्रेनिंग करनी है। ये बोलते जो बटलर होता है वहाँ से चला जाता है। वही अपनी बहन को अपने पास में आते हुए देख के जूफैन खुशी में ई बोल रहा होता है, लेकिन तभी वो ये देख के काफी शॉक हो जाता है कि उसकी बहन के हाथों में एक डैगर है। जूफैन सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे ये क्या हो रहा है। जियावी आखिर तुम्हें क्या करने जा रही हो, अभी तक जो मेरे वोकल कोड्स हैं वो फुली डेवलप नहीं हुए, इसी वजह से मैं क्लियरली बात नहीं कर पाऊंगा। जियावी बोल रही होती है तुम लोगों की वजह से मेरे भाई की जान गई थी और इसी वजह तुम्हें यहाँ पे मार के ना मैं अपना रिवेंज लूंगी। ये बोलते हुए जूफैन के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक अटैक करती है, लेकिन वक्त रहते हुए जूफैन उसके अटैक को डॉज कर लेता है और बहुत ही स्पीड के साथ में जियावी के पास आ जाता है। जूफैन सोच रहा होता है मेरी बहन के पास में विंड डिवाइन सेंस है, लेकिन आखिर इसके पास में पावर आई कब। फिर जूफैन बाई से बच के भागना स्टार्ट कर देता है। जूफैन सोच रहा होता है भागने के लिए मैं काफी पावर को यूज कर रहा हूँ, मेरी नन्ही सी बॉडी ना इतना स्ट्रेन नहीं संभाल सकती, मुझे यहाँ पर कैसे भी करके फाइट को जल्दी खत्म करना होगा। फिर जो हमारा जूफैन होता है वो एक हल्के से लाइटिंग अटैक के साथ में जियावी के पाँव पे अटैक करता है, जिसकी वजह से जियावी वहीं पे गिर जाती है। जियावी बोल रही होती है कमियां छोटा सा है लेकिन बहुत चालाक है, इसके अटैक की वजह से मैं बिल्कुल ही मूव नहीं कर पा रही। तभी आगे बढ़ते हुए हमारा जूफैन अपनी उंगली के ऊपर छोटा सा कट लगाता है और जमीन के ऊपर लिखना स्टार्ट कर देता है। जूफैन सोच रहा होता है मैं छोटा हूँ बोल नहीं सकता, लेकिन मैं लिख तो सकता ही हूँ ना। मेरी प्यारी छोटी बहन आगे बढ़ो और अपने भैया को एक हक दो। लेकिन तभी जो जियावी होती है वो फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। शॉक होते हुए जूफैन सोच रहा होता है मैं तो भूल ही गया था, आखिर में लिखे हुए को ये पढ़े ही कैसे, इसे पढ़ना आता ही नहीं है। लेकिन आखिर अब मैं क्या करूं। हम लोग के भागने की वजह से यहाँ पर काफी शोर हो रहा है और अगर यहाँ पर इस शोर को सुन के कोई भी यहाँ पर आ गया
और उसको पता चल गया कि जियावी ने मुझे मारने का ट्राई किया है। तब ऐसे में यहाँ पर जियावी के बचने के कोई चांस नहीं बचेंगे। तभी हम देखते हैं ओल्ड चैन को, जो कि गिफ्ट के साथ में जूफेंग कमरे के पास में आ रहा होता है। उसे याद आ रहा होता है कि शिकवा ने कहा था कि अगर तुम मेरे काम के नहीं होते तो आज तुम पक्का से मारे जाते। तुम्हारी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है ना कि अभी भी तुम मेरे कुछ काम के हो। ओल्ड चैन बोल रहा होता है, यंग मास्टर मेरे को जिंदा बख्शने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब से मैं ना और ही मेहनत करूंगा ताकि अभी काइंडनेस को रिपे कर सको। जाते हुए शिकवान बोल रहा होता है, अभी भी मेरे डैड काफी ज्यादा गुस्से में हैं। उनको शांत करने का सिर्फ एक तरीका है, तुम्हें कैसे भी करके मेरे बच्चे का दिल जीतना होगा। अगर वो खुश हो गया तो जो ओल्ड मैन है वो तुम्हारी दिक्कतें खड़ी नहीं करेंगे। ओल्ड चैन बोल रहा होता है, यंग मास्टर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं हमारे नए मास्टर के लिए एक बहुत ही कमाल गिफ्ट लेके आऊंगा। ऐसा गिफ्ट जो उनको पक्का से बहुत ज्यादा पसंद आएगा। गिफ्ट को देखते हुए ओल्ड चैन सोच रहा होता है, लियू फैमिली वालों के पास में किसी भी चीज की कमी नहीं है। इसी वजह से अगर मैं यंग मास्टर को कुछ भी नॉर्मल देता तो उन्हें वो पसंद नहीं आता। तो उन्हें खुश करने के चक्कर में मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी को बेच दिया और उसको बेचने के बाद में ब्लैक मार्केट से ये चीज खरीदी है। और मैं बस यहाँ पे भगवान से प्रे कर रहा हूँ ना कि ये काम कर जाए। जैसे ही वो जूफेन एक कमरे के बाहर आता है और जूफेन की आवाजें आती है। ओल्ड चैन सोच रहा होता है, यंग मास्टर क्या हुआ, वैसे क्यों बोल रहे हैं, क्या कोई दिक्कत हुई है क्या। फिर जैसे ही वो गेट खोलता है तो वो देखता है जियावी को, जो कि जूफेन के पीछे लगी हुई होती है। जूफेन सोच रहा होता है, चलिए तो काफी अच्छी बात है कि ये कमीना यहाँ पर आया। एक बात तो कहनी पड़ेगी, इसकी टाइमिंग इसके लिए बहुत ही बुरी है। फिर जियावी के अटैक को पकड़ते हुए जूफेन उसे वहीं पे बेहोश कर देता है और साथ ही इसके डैगर को उठा के खुद के कंधे पे एक कट मार देता है। शॉक होते हुए ओल्ड चैन बोल रहा होता है, आखिर यहाँ पर ये हो क्या रहा है। लेकिन इससे पहले कि ओल्ड चैन को वहाँ पे कुछ भी समझ में आता, जूफेन डैगर को उठाते हुए ओल्ड चैन के हाथों में फेंक देता है और फिर अपना पूरा जोर लगा के वहाँ पे रोना स्टार्ट कर देता है। तभी वहाँ पे आते हुए मास्टर ली और बाकी सभी लोग बोल रहे होते हैं, क्या हुआ, आखिर यहाँ से ये कैसी आवाजें आ रही है। तभी वो लोग देखते हैं घायल जूफेन को, जो कि जियावी को पकड़ के रो रहा होता है। चिल्लाते हुए मास्टर लियू बोल रहे होते हैं, किस कमीने ने इस ओल्ड चैन को अंदर आने दिया, मैंने इस कमीने को पनिशमेंट क्या दी, इस बात के अंदर इतनी खुन्नस आ गई कि मेरे बच्चे को मारेगा। तू तो गया, तुझे यहाँ पे ज्यादा छोड़ के ना हमने काफी बड़ी गलती कर दी थी, लेकिन ये गलती हम नहीं दोहराएंगे। ओल्ड चैन बोल रहा होता है, नहीं मास्टर लियो, मैंने ये काम नहीं किया। तभी आगे बढ़ते हुए शिकवान ओल्ड चैन को थप्पड़ मार देता है। शिकवान बोल रहा होता है, कमीने कहीं के, अगर तूने ये काम नहीं किया तो क्या मैंने किया है। मैं तेरे को यहाँ पर एक मौका दिया था कि यंग मास्टर को खुश कर दो, तो तुम्हारी गलतियों को हम हमेशा के लिए भूल जाएंगे और तुम यहाँ पर ऐसे में मेरे बच्चे को मारने के लिए आ गए। ओल्ड चैन बोल रहा होता है, प्लीज मास्टर्स आप लोग मेरी बात का विश्वास करो, मैं तो यहाँ पर अपने साथ में ना गिफ्ट लेके आया था ताकि यंग मास्टर को दे सकूं। लेकिन तभी मैंने देखा इस लड़की को, जो कि नाइफ के साथ में यंग मास्टर का पीछा कर रही थी। लेकिन तभी हमारे यंग मास्टर से बेहोश किया, खुद पे कट लगाया और नाइफ को मेरे पास में फेंक दिया। अभी वो अपनी बातों को एक्सप्लेन कर ही रहा होता है, तभी जो जूफेन होता है वो सुनाना स्टार्ट कर देता है। घबराते हुए ओल्ड चैन बोल रहा होता है, मुझे पता है आप ये बात पर भरोसा नहीं करोगे, लेकिन मैं यहाँ पर जो भी कुछ कह रहा हूँ ना वो सभी सच है। तभी थप्पड़ मारते हुए शिकवान बोल रहा होता है, ठीक है फिर ये बता कि तेरा गिफ्ट कहाँ पर है। चेक करते हुए ओल्ड चैन बोल रहा होता है, वो मेरे पास ही था, आखिर वो कहाँ गया, मेरे को दिख क्यों नहीं रहा। मास्टर लियू बोल रहे होते हैं, इस बच्ची ने अपने यंग मास्टर को बचाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करी है, इसी वजह से इसको लेके जाओ, अच्छा रेस्ट दो। और रही बात शिकवान तुम्हारी, तो आखिर मैं तुम्हें तो क्या ही बोलूं, जब तुम छोटे बच्चे थे तब से मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ क्या कि कुत्ते कैसे पालते हैं। पर अफसोस की बात तो ये है ना कि जो चीज मैं तुम्हें बचपन में सिखाई वो तुम सीख नहीं पाए, इसी वजह से तुम्हारे कुत्ते तुम्हें ही काटने के लिए तुम्हारे पीछे पड़ रखे हैं। तुम्हारे ऊपर जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी वो भी चली गई। मेरे बाद में इस फैमिली की कमान तुम्हारे बेटे के हाथ में आएगी, क्योंकि तुम सच में ना किसी काम के नहीं हो। ये बोलते मास्टर लियो वहाँ चले जाते हैं। तभी गुस्से में शिकवान ओल्ड चैन को मारना स्टार्ट कर देता है। शिकवान बोल रहा होता है, कमीने कहीं के, मैं तेरे को मौका दिया था, लेकिन उस मौके का यूज करते हुए तूने मेरे बेटे को मारने का ट्राई किया, तुझे मैं नहीं छोड़ने वाला, तू तो गया काम से। वही मार खाते हुए ओल्ड चैन बोल रहा होता है, यंग मास्टर मैं को लॉयल कुत्ता हूँ, प्लीज एक बार के लिए मेरे को बोलने का मौका तो दो। तभी शिकवान बोलता है, इस कमीने को लेके जाओ और कुत्तों को खिला दो, मैं नहीं चाहता ना कि ये कमीना फिर से मेरे सामने आए। तभी जो बटलर होता है वो हमारे जूफेन को उठाने के लिए आगे बढ़ता है। बटलर बोल रहा होता है, लिटिल यंग मास्टर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अब आपकी मेट को लेके जाएंगे और उसका ट्रीटमेंट करवाएंगे। जूफेन सोच रहा होता है, मैं तो फ्लोर पे लिखा था कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, अगर इस बटलर ने जियावी को हटा दिया तो ये देख लेगा, आखिर अब मैं क्या करूँ, मुझे यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी जो वो बटलर होता है वो जूफेन को उठा के साइड में रख देता है। जूफेन सोच रहा होता है क्या मुझे यहाँ पे इसको शॉक देके बेहोश कर देना चाहिए, पर नहीं, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। ये लियू फैमिली का बटलर है जिसने कि ओल्ड मास्टर लियू को सर्व किया है, पक्का से ये बंदा ना इतना वीक नहीं होगा कि मेरे शॉक से बेहोश हो जाए। लेकिन तभी वो
देखता है कि जियावी के ब्लड की वजह से उसके लिखे वर्ड गायब हो गए होते हैं। ज़ूफेन सोच रहा होता है आखिर जियावी को चोट कब लगी और उसका इतना खून कब बह गया। जाते हुए बटलर बोल रहा होता है मेट्स फटाफट से आगे बढ़ो और यंग मास्टर के रूम को साफ करो। लगता है ये खून की वजह से वो घबरा रहे हैं, जल्दी से साफ कर दो। ज़ूफेन सोच रहा होता है चलो यहाँ पर जो भी कुछ हुआ कम से कम मैं तो बच गया। वैसे एक और जरूरी काम है जो कि मुझे करना है। तभी सीन चल होता है, हमें मसाज रूम का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं ज़ूफेन की मॉम को जो कि बहुत ही आराम से मसाज ले रही होती है। तभी उसे हमारे ज़ूफेन की नाई नाई की आवाज आती है और ये आवाजें सुनते ही उसकी रूह कांप जाती है। जब तक वो पीछे मुड़ती है तब तक हमारा ज़ूफेन हमले के लिए तैयार हो गया होता है। चिढ़ते हुए ज़ूफेन की मॉम बोल रही होती तुम्हारी दिक्कत क्या है, आखिर एक 3 महीने के बच्चे को इतनी भूख कैसे लग सकती है। वही हमारा ज़ूफेन सोच रहा होता है कि दूध नहीं पीऊंगा तो पावरफुल कैसे बनूंगा, मेरे को जल्दी से ग्रो करना होगा ताकि मैं बोल सकूं और अपनी पूरी कहानी के बारे में जियावी को बता सकूं, वरना वो फिर से मेरे ऊपर ना अटैक करने का ट्राई करेगी। आगे हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं इस एक हफ्ते के अंदर हमारे ज़ूफेन ने बोलना स्टार्ट कर दिया होता है। फिर जैसे ही उसके पे जियावी आती है तो वो खड़ा होकर बोल देता है जियावी मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। शौक होते हुए जियावी सोच रही होती है आखिर ये बच्चा बोल क्या रहा है। तभी ज़ूफेन बोलता है कि जो केक मैं तुम्हारे लेके आया था क्या वो टेस्टी था। फिर हम लोग को पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ज़ूफेन बोल रहा होता है शुआंग सैनसान जियावी चलो खाना खा लो। खुश होते हुए सारी लड़कियां बोल रही होती है ब्रदर आप हमारे लिए केक लेके आए हो। जैसे ही हमारा ज़ूफेन केक कट करने वाला होता है तभी उसके फोन के ऊपर ओल्चन का फोन आ जाता है जो कि उसे फोन पे धमका रहा होता है कि जल्द से जल्द साइड पे आओ क्योंकि अगर तुम्हारे चक्कर में कॉन्ट्रैक्ट टूट गया तो उसका भरपाई ना तुम कभी नहीं कर पाओगे। फिर जल्दबाजी में ज़ूफेन होता है और बिना केक काटे वहाँ चला जाता है। वही जियावी सभी को केक खाने से साफ साफ मना कर देती है। जियावी बोल रही होती है भैया के आने के बाद मेरा सब साथ में खाएंगे, पर बहुत टाइम बीतने के बाद भी उनका भाई ज़ूफेन कभी नहीं लौटता। तभी वहाँ पे हमारे ज़ूफेन को देखते हुए जियावी रोना स्टार्ट कर देती है। जियावी का मुंह दबाते हुए ज़ूफेन बोल रहा होता है नहीं इतना जोर से मत रो, अगर किसी ने भी हमारी आवाज सुन ली तो हम लोग गए काम से। तभी हमारे ज़ूफेन गले लगाते हुए जियावी बोल रही होती है बिग ब्रदर सच में यहाँ हो। वही हमारा ज़ूफेन बोल रहा होता है जियावी थोड़ा धीरे से, ये 3 महीने के बच्चे की बॉडी ना तुम्हारी पावर संभाल नहीं पा रही। तभी जियावी बोल रही होती है माफ करेगा ब्रदर मैं ध्यान नहीं दिया। फिर सांस भरते हुए ज़ूफेन बोल रहा होता है अब मुझे ये बताओ कि तुम कैसे पकड़ी गई और तुम यहाँ पर कैसे आ गई, आगे जो हमारी शुआंग और सैन थी वो लोग कहाँ पर हैं और आखिर तुम्हें ये कैसे पता चल गया कि मुझे मारने वाले और कोई नहीं बल्कि लियू फैमिली वाले थे। जियावी बोल रही होती है ब्रदर जब आप गए और काफी लंबे टाइम तक वापस भी नहीं आए तब हम सारी की सारी बहनें ना काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। शुआंग बोल रही होती है बिग ब्रदर कहाँ पर हैं, वो वापस क्यों नहीं आए। सांसान बोल रही होती है बिग ब्रदर ना काफी लंबे टाइम से वापस नहीं आए, लगता है कि उन्होंने ना हम लोग को छोड़ दिया है। जियावी बोल रही होती है शान फालतू बातें मत करो, तुम दोनों ना घर पे रहना, मैं जाके देख के आती हूँ क्या कि जो हमारे भैया थे वो कहाँ पर गए। फिर मैं वहाँ पर चली गई जहाँ पे मिशन लेने के लिए आप जाया करते थे और वहाँ पे मैंने यहाँ पे गायब होने का नोटिस देखा। मैंने देखा कि वहाँ पे काफी सारे लोग ओल्चन पे चिल्ला रहे थे। एक लड़की थी वहाँ पर जो कि अपने हस्बैंड के बारे में पूछ रही थी, लेकिन उस कमीने ओल्चन ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और किक करके उसको पीछे फेंक दिया। तो अभी वहाँ पे एक बंदा ना आगे बढ़ते हुए बोला कि मेरी फियांसे और बाकी सभी लोग पोर्टल के अंदर गए थे और वो सभी लोग ना लियू फैमिली के मास्टर के साथ में गए थे। लगता है कि इन कमीने लियू फैमिली वालों ने हमारी फैमिली के लोगों को मार दिया, लेकिन इससे पहले कि वो बंदा अटैक कर पाता ओल्चन ने उस बंदे को जान से मार दिया। और ये देखकर जब बाकी सभी लोग आए थे वो काफी डर गए। ओल्चन बोल रहा होता है अगर किसी ने भी हमारे मास्टर के बारे में फालतू बकवास करी तो वो गया समझो। देखो मिशन देने से पहले मैं सभी लोग क्लियरली बोल दिया था ये मिशन एक हाई रिस्किंग मिशन है, इसमें पैसा तो काफी सारा मिल रहा था लेकिन जाना खतरा काफी ज्यादा है। अगर ये सब कुछ सुनने के बावजूद भी वो लोग यहाँ पर आए और लोगों ने मिशन ले लिया तो फिर वो जिए या फिर मरे वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके जीने मरने से ना मेरा कुछ लेना देना नहीं है। तो इसी वजह से अपना बोया बिस्तर उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। ज़ूफेन बोल रहा होता है हाँ तो बिल्कुल सही कहा, उस कमीने ओल्चन ने ना हम सभी लोग को फंसाया था, पर उस कमीने को तो ना मैं सबक सिखा दिया है। अब मुझे ये बताओ कि शान और शुआंग कहाँ पर है। उन लोगों का नाम सुनते जियावी होती है, रोना स्टार्ट कर देती है। घबराते हुए ज़ूफेन बोल रहा होता है बोलो ना क्या हुआ, आखिर तुम यहाँ पे रो क्यों रही हो। जियावी बोल रही होती है मेरे को वापस जाना था और उन लोगों को आपके बारे में बताना था, लेकिन इससे पहले कि उन लोगों के पास जा पाती डिवाइन टाइड आ गई। उस वक्त सभी लोग काफी जल्दी में थे और वो डीमंस की टाइड हमारे घर के पास में आ गई थी। इसी वजह से उन लोगों को बचाने के लिए अपनी फूड स्पीड से मैं उन लोगों के पास जाने लगी, लेकिन जब तक मैं घर पहुंची मैंने देखा वहाँ पे कुछ भी नहीं बचा था, सब कुछ बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। उस वक्त वहाँ पे बैठ के मैं आपके बारे में सोच रही थी और आपको पुकार रही थी क्योंकि मुझे पता ना कि आपके अलावा हमारा और कोई नहीं है।
प्रेजेंट में जूफेन बोल रहा होता है रो मत, इनकमिंग ल्यू फैमिली वालों की वजह से हम डिस्ट्रॉय हो गए, पर शायद इनके घटियापन को देख के ना भगवान को हमारे लिए बुरा लग गया और इसी वजह से उन्होंने हमें एक बहुत ही कमाल का मौका दिया जिसका यूज करते हम लोग शान और शुआंग का बदला ले सकते हैं। हमारी इस बदले की कहानी का पहला विलन वो कमीना ओल्ड चैन वो तो गया काम से, अब एक एक करके बाकी भी ना उसी की तरह मारे जाएंगे। सीन चेंज होता है, हमें डंजन का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं ओल्ड चैन को जो चलाते हुए बोल रहा होता है मास्टर ल्यू मैं इनोसेंट हूँ, प्लीज मेरा भरोसा करिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच में मैं तो बस गिफ्ट देने के लिए आया था और कुछ नहीं। लेकिन तभी पीछे से एक दरवाजा खुलता है और एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर ओल्ड चैन की तरफ आगे बढ़ता है। फिर उस डंजन के अंदर से बहुत ही खौफनाक आवाजें आती हैं और ओल्ड चैन की कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। जूफेन बोल रहा होता है जियावी पहले इन कमी ल्यू फैमिली वालों को हम बर्बाद करेंगे और उसके बाद मौका ढूंढ के इन्हें खत्म कर देंगे। जियावी बोल रही होती है ठीक है भैया, आप जो भी बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। वैसे एक सेकंड रुको, मुझे अभी याद आया मेरे को एक काम था। जूफेन बोल रहा होता है क्या हुआ, तुम्हें कौन सा काम था? तभी वो मैं जूफेन को उठाते हुए बोल रही होती है आपको नहलाना है। जूफेन बोल रहा होता है क्या, तुमने क्या कहा? तो मैं छोटी बहन हो तो मुझे नहीं नहलाओगी, मैं काम खुद से कर सकता हूँ। जियावी बोल रही होती है ब्रदर आपने हम लोग को अडॉप्ट किया था, हम आपकी असली बहनें थोड़ी ना थी और ऊपर से अब मैं आपकी पर्सनल मेड हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपका ख्याल रखूं। तो इसी वजह से मुझे ये मिशन ना पूरा करना होगा, अगर मैंने अपना काम नहीं किया तो मेरे को पनिशमेंट मिलेगी और पक्का से आप ये नहीं चाहोगे। जूफेन बोल रहा होता है पर मेरे को नहीं जाना, क्या तुम एक बार के लिए मेरी बात नहीं मान सकती? तभी जो हमारी जियावी होती है वो सब नला के टब में बैठा देती है। जियावी बोल रही होती है फटाफट से अपने कपड़े उतारो। जूफेन बोल रहा होता है मैं मानता हूँ कि मैं 3 महीने का हूँ पर फिर भी ये काम ना मैं खुद से कर सकता हूँ। लेकिन तभी जियावी होती है वो जूफेन कपड़े निकाल के फेंक देती है। जियावी बोल रही होती है अच्छा तो ये आपकी छोटी चिड़िया, सच में ये तो काफी ज्यादा क्यूट है। रोते हुए जूफेन बोल रहा होता है मैं तुम्हारा बिग ब्रदर हूँ, तुम मेरे साथ में ना ऐसा नहीं कर सकती। जियावी बोल रही होती है ब्रदर अभी साइज देखिए, यहाँ पे क्लियरली ना मैं आपसे काफी ज्यादा बड़ी हूँ और वैसे भी जब आप हमसे बड़े थे तब हम तीनों का ख्याल आप अकेले रखा करते थे, अब मेरी बारी है तो मुझे मेरा काम करने दीजिए। तभी जूफेन बोलता है जियावी आखिर अब तुम क्या कर रही हो? तभी जब हमारी जियावी होती है वो जूफेन को नहलाना स्टार्ट कर देती है। जियावी बोल रही होती है हम बाहर के लोगों के लिए पेट भर खाना खाना भी ना एक बहुत बड़ी बात है, ऐसे में ऐसे कमाल के बाथ टब के अंदर नहा लेना ये तो बहुत लग्जरी चीज हो गई। आपको पता है ब्रदर मैंने इन लोगों को देखा है, ये लोग बहुत अच्छा खाना खाते हैं और फिर बचे हुए अच्छे खाने को ना कुत्तों को खिला देते हैं। आपको पता है जो ल्यू फैमिली के कुत्ते हैं ना वो बाहर के इंसानों से बेटर लाइफ जीते हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सोसाइटी के अंदर इतना डिफरेंस क्यों है? जूफेन बोल रहा होता है दुनिया ना ऐसे ही काम करती है, जिसके पास ताकत होगी उसकी हुकूमत चलेगी, वो जो चाहे वो कर सकता है, पर जिन लोगों के पास ताकत नहीं है वो 2 वक्त की रोटी के लिए भी काफी स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन तभी जब जूफेन होता है वो काफी शौक हो जाता है। जियावी बोल रही होती है मेरे को बटलर अंकल ने कहा था कि आपको नहलाते वक्त आपकी चिड़िया खाना सही से ख्याल रखो, इसको भी ना मैं साफ कर देती हूँ। जूफेन बोल रहा होता है जियावी ये काम मैं खुद से कर सकता हूँ। आगे नहाने के बाद में जूफेन बाहर आ गया होता है। जूफेन सोच रहा होता है जो ह्यूमिलेशन मैंने आज फील करी है अपनी पूरी जिंदगी में भी ना मैं इसे नहीं भुला पाऊंगा, मैं इसका बड़ा भाई हूँ उसके बावजूद भी इसे मेरे को नहला दिया। तभी जूफेन के पास में आते हुए जियावी बोल रही होती है क्या हो बिग ब्रदर आखिर आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? लेकिन तभी जब हमारा जूफेन होता है वो मुंह मोड़ लेता है। एक्टिंग करते हुए जियावी बोल रही होती है जब आप बड़े थे तब आपने कभी भी ना हमसे मुंह नहीं मोड़ा, लेकिन अब आप हमसे मुंह मोड़ रहे हो। तभी जियावी के सर पे हाथ रखते हुए जूफेन बोल रहा होता है ठीक है अब मैं गुस्सा नहीं हूँ, प्लीज तुम ना अब परेशान मत हो। लेकिन तभी वो देखता है कि जिया तो बिल्कुल ठीक होती है, वो बस यहाँ पर एक्टिंग कर रही थी। जूफेन बोल रहा होता है वैसे क्या तुम्हारे पास में विंड डिवाइन सेंस है? जिया भी बोल रही होती है हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। जूफेन बोल रहा होता है पर रिकॉर्ड के हिसाब से जिस बंदे ने सबसे पहले अवेकनिंग करी थी वो उस वक्त सिर्फ 12 साल का था और तुम तो अभी 12 साल की नहीं हो, तुम अभी काफी ज्यादा छोटी हो। जिया भी बोल रही होती है इस चीज के बारे में मेरे को भी नहीं पता, आपको पता है मेरे सामने ना एक पैनल ओपन हुआ था जिसने कि मुझे मेरा स्टेटस दिखाया। आपको पता है सिस्टम के अंदर ना एक डायलॉग बॉक्स है जो कि मुझसे बात करता है और उसी ने मुझे बताया क्या कि मुझे अवेकन कैसे करना है, उसके बिना मैं अवेकन नहीं कर पाती। शौक होते हुए जूफेन सोच रहा होता है क्या एक पैनल, अगर देखा जाए तो सेम चीज मेरे पास में भी है और मैं पर नोटिस नहीं किया, पर असल में ये चीज एक डायलॉग बॉक्स है जो कि यहाँ पर हम लोगों से बात करने के लिए बनाई गई है। पर आखिर जियावी और मेरे पास में ये सिस्टम क्यों है? आखिर इतनी कम एज में अपने डिवाइन सेंस को वो कैसे एक्टिव कर पाई? और सिर्फ वही नहीं ये सिम का मैं भी कर पाया हूँ।
पक्का से ये चीज ना कोई कोइंसिडेंस नहीं है। इसके पीछे जो भी सीक्रेट है वो बिल्कुल भी सिंपल नहीं होने वाला। आगे चल के इस चीज के बारे में मैं पक्का से पता लगाऊंगा। जिया भी बोल रही होती है क्या ब्रदर कोई दिक्कत है क्या? जू फैन बोल रहा होता है नहीं कुछ नहीं। अगर अपने डिवाइन सेंस की एबिलिटी को तुम अवेकन कर चुकी हो तो तुम्हें भी अब जल्द से जल्द पावरफुल बनना होगा। जिया भी बोल रही होती है आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं बहुत मेहनत करूंगी। जू फैन बोल रहा होता है सच में तुम मेरी काबिल बहन हो, तुम्हें अच्छे से पता है क्या कि तुम्हारे लिए ना क्या अच्छा है। तभी दरवाजे पे नॉक होता है, बाहर से मेड बोल रही होती यंग मास्टर मैं आपके लिए खाने लेके आई हूँ। मैडम को पता था कि आपको भूख लग गई होगी, इसी वजह से उन्होंने दूध निकाल के ना आपके लिए पहले भिजवा दिया। दूध को देखते हुए जू फैन बोल रहा होता है पावरफुल बनने के लिए हार्ड वर्क जरूरी है, पर अगर उससे भी कोई जरूरी है तो वह रिसोर्सेज। लियू फैमिली की चीजों का यूज करते हुए हम नॉर्मल के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल बन सकते हैं। जिया भी बोल रही होती है मैं ऑलरेडी काफी ट्रेनिंग कर रही हूँ, क्या ट्रेनिंग के अलावा भी कोई तरीका होता है जिससे कि हम पावरफुल बन सकते हैं? जू फैन बोल रहा होता है अपना मुंह खोलो तो पता चल जाएगा क्या कि वो कौन सा तरीका है। जैसे ही हमारी जिया भी अपना मुंह खोलती है जू फैन उसके मुंह में दूध डाल देता है। जू फैन बोल रहा होता है दूध पी के बताओ कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है। दूध पीने का जिया भी बोल रही होती है आखिर ये कैसी एनर्जी है, अचानक से मेरी बॉडी के अंदर ना काफी ज्यादा एनर्जी भर गई। जू फैन बोल रहा होता है मेरी जो मॉम है उनकी बॉडी ना एक स्पेशल बॉडी है, वो हाई ग्रेड के विश के क्रिस्टल्स को यूज करते हुए ये मिल्क प्रोड्यूस करती है और उन क्रिस्टल्स को हासिल करना इतना मुश्किल होता है कि एक ए रैंक की टीम भी अकेले अपने दम पे उन्हें लेके नहीं आ सकती, उन्हें भी काफी दिक्कतें आएंगी। तुम्हें पता है क्रिस्टल के चक्कर में मेरी पूरी स्क्वाड मारी गई थी। इस वुमन के पास में ना स्पेशल फिजिक है, उसी का यूज करते हुए वो ये सब कुछ कर पा रही है। और कमाल की बात तो ये है ना कि इन बड़े लोग के राज सिर्फ बड़े लोग के पास ही रहते हैं, डिवाइन सेंस एकेडमी के पास में ऐसे कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। तुम्हें पता है शायद से काफी चीजों के बारे में ये जो पावरफुल फैमिलीज हैं ये हम लोग को ना पता लगने ही नहीं देती। इस वर्ल्ड के बारे में और पोर्टल्स के बारे में हम जो भी कुछ जानते हैं वो ना बहुत छोटा सा हिस्सा है, रियल नॉलेज इन लोगों के पास में है। ये लोग बस हम लोग को यहाँ पर ना गधों की तरह यूज करते हैं जो कि इनके लिए मेहनत करते हैं और आखिर में कम नॉलेज होने की वजह से बैटलफील्ड के अंदर फालतू में मरते हैं। हमें कैसे भी करके इन लोगों से सारे सीक्रेट्स को बाहर निकलवाना होगा। जिया भी बोल रही होती है बिग ब्रदर आप भी पियो, अगर आप नहीं पियोगे तो आप पावरफुल कैसे बनोगे? जू फैन बोल रहा होता है ये पूरी बोतल तुम्हारे लिए है, तुम्हें जितना पीना है ना तुम पी लो, तुम्हारा यहाँ पे पावरफुल बनना काफी जरूरी है ताकि तुम्हें डिवाइन सेंस को कम्प्लीटली यूज कर सको। और रही बात मेरी तो मैं भूखा नहीं रहूंगा, मेरे खाने का इंतजाम ना इजीली हो जाएगा। आगे जब हमारा जू फैन होता है अपनी मॉम के पास में आ गया होता है, चिढ़ते उसकी मॉम बोल रही होती है थोड़ी देर पहले मैं तुम्हारे पास दूध भिजवा दिया था, लेकिन उतना भी तुम्हारे लिए काफी नहीं है। नन्हे बच्चे आखिर तेरा पेट कितना बड़ा है, आखिर तो यहाँ पर और कितना पिएगा? मेट्स बोल रही होती यंग मास्टर को फिर से भूख लग गई, जाओ जाके फटाफट से मैडम के लिए ना मेडिसिनल मील बनाओ, वरना जो हमारी मैडम है वो काफी ज्यादा वीक पड़ जाएंगी। जू फैन सोच रहा होता है मैं और ई साथ में पावरफुल बन रहे हैं, एक दिन आएगा जब हम लोग ना तुम्हारे खिलाफ खड़े होंगे और तब तुम लोगों को पता चलेगा कि तुम लोगों ने अपने दुश्मनों को पाल पोस कर बड़ा किया है। तुम्हारी चमकती हुई लियू फैमिली को हम लोग डिस्ट्रॉय कर देंगे। आगे हम देखते हैं रात हो गई होती है, अपने कमरे में ढूंढते हुए जू फैन सोच रहा होता है कि वो ओल्ड चैन गिफ्ट लेके आया था और पक्का से वो गिफ्ट ना यहीं कहीं पड़ा हुआ होगा। तभी उसको बेड के नीचे गिफ्ट दिख जाता है। खुश होते हुए जू फैन सोच रहा होता है फाइनली मुझे मिल गया। पक्का से जान बचाने के लिए वो कमीना कुछ काम का ही लेके आया होगा, क्योंकि उस बेचारे को पता था ना कि लियू फैमिली वालों के सामने कुछ नॉर्मल लेके जाना और इमाम को दावत देना है। चलो खोल के देखता हूँ क्या कि इसके अंदर ना क्या चीज है। जैसे ही हमारा जू फैन बॉक्स को खोलता है तो वो देखता है कि उसके अंदर 20 क्रिस्टल होते हैं। शॉक होते हुए जू फैन बोल रहा होता है आखिर ये क्रिस्टल ब्लैक कलर की क्यों है? तभी सिस्टम बताता है होस्ट ये रेयर क्रिस्टल्स हैं, अगर इन क्रिस्टल को आप एब्जॉर्ब कर लेते हो तो आपको एक लाइटिंग एबिलिटी मिलेगी जिसका नाम होगा लाइटिंग स्पेयर। जू फैन बोल रहा होता है क्या इसे एब्जॉर्ब करने के बाद में स्किल मिलेगा? वैसे आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? स्किल्स तो एक इंसान को ट्रेनिंग करने में मिलते हैं ना, आगे कुछ एब्जॉर्ब करके हम पावरफुल कैसे बन सकते हैं? सिस्टम बताता है कि नॉर्मल बीस्ट के मुकाबले जो इवॉल्व बीस्ट होते हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और उन लोगों के पास में स्पेशल बीस्ट एबिलिटीज भी होती हैं। ऐसे बीस्ट को मारने के बाद में एक बहुत ही रेयर चांस होता है कि आपको उनके अंदर से ना स्किल क्रिस्टल मिल जाए। जैसे एक बंदा इसे एब्जॉर्ब करता है उस मॉन्स्टर की एबिलिटी उस बंदे को मिल जाती है और एक ऐसी स्किल जो कि आपको सीखने में 100 लग जाते हैं वो आप एक झटके में सीख लेते हो। खुश होते हुए जू फैन बोल रहा होता है सच में ये तो बहुत ही कमाल की चीज है। वैसे एक सेकंड रुको, सिस्टम तुम्हें कैसे पता चल गया कि आखिर मैं क्या सोच रहा था? सिस्टम बोल रहा होता है मैं एक सिस्टम हूँ जो आपके दिमाग में फिट है, आप जो भी सोच रहे हो उसके बारे में ना मुझे ऑलरेडी पता है। जू फैन बोल रहा होता है मेरे को बेवकूफ मत बनाओ, अपोकलिप्स के स्टार्ट होने से पहले मैं एक हाई स्कूलर था और मैंने भी काफी सारे गेम्स खेले हैं और नोवेल्स पढ़ी हैं जहाँ पे हमारे हीरो के पास में पता नहीं कहाँ से एक सिस्टम आ जाता है
जो कि हमारे हीरो को बहुत सारे टास्क देता है और उसे काफी ज्यादा पावरफुल बना देता है। सिस्टम के पास में बहुत सारे रिवॉर्ड होंगे जो कि अपने होस्ट को वो देता रहेगा और इस बात को यथा पता नहीं है क्या सिस्टम के पास में रिवॉर्ड आते कहाँ से हैं। तुम मुझे मौका दोगे कि मैं शो ऑफ करूं, दुश्मनों को सबक सिखाऊं, अपना रिवेंज लूं और कम बैक करूं। वैसे अगर देखा जाए तुम जब से आए हो तो मेरे को डिवाइन सेंस दिखा रहे हो और मैं रियलम दिखा रहे हो। इसके अलावा तुमने मेरे लिए अभी तक कुछ भी नहीं किया। तुम तो एक बड़े घटिया सिस्टम हो जो कि मेरे लिए कोई काम नहीं कर रहा। सिस्टम बोल रहा होता है होस्ट आप एहसान फरामोश हो। एक बार आप खुद सोचो, अगर मैंने आपको नहीं बताया होता क्या आपके पास रीइंकार्नेशन की एबिलिटी है तो क्या आप कभी भी रीइंकार्नेट कर पाते क्या? इतनी कमाल की एबिलिटी होने के बावजूद भी आप वहीं पे मर गए होते। मेरी मेहनत के लिए आपको भी थैंक यू बोलना चाहिए था, पर आप मुझे बेकार बोल रहे हो। जू फेंग बोल रहा होता है ज़ियाओवी का सिस्टम तुमसे रिलेटेड है क्या? शॉक होते हुए सिस्टम बोल रहा होता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वैसे क्या मेरे अलावा इस दुनिया में एक और सिस्टम है? मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ टाइम वेस्ट मत करो, फटाफट से पावरफुल बनो। मैं भले आपको कोई गिफ्ट नहीं दे सकता पर मैं आपको ना हाथ से भी नहीं दे सकता। मैं चाहता हूँ ना कि दुश्मनों को आप सबक सिखाओ और काफी ज्यादा पावरफुल बनो। जू फैन बोल रहा होता है ठीक है मैं ध्यान रखूंगा। फिर जो हमारा जू फैन होता है वो उस क्रिस्टल को ऐसा करना स्टार्ट कर देता है। जू फैन सोच रहा होता है इसकी एनर्जी को मैं क्लियरली फील कर पा रहा हूँ। मेरी जो डिवाइन सेंस की पावर है वो काफी इंक्रीज कर रही है। तभी हमारा जू फैन अपने हाथों के अंदर लाइटनिंग स्प्रे को समन कर लेता है। जू फैन बोल रहा होता है सच में ये तो काम कर रहा है। एक ऐसी एबिलिटी जो सीखने में कम से कम 10 साल लगते हैं, 5 मिनट के अंदर मैंने वो चीज सीख ली। मैंने अपनी बॉडी काफी सारी एनर्जी को लाइटनिंग स्पेयर का सेव दे दिया। सिर्फ और सिर्फ क्लोज कॉम्बैट के अंदर ही नहीं, लॉन्ग रेंज फाइट के अंदर भी मैं इसे यूज कर सकता हूँ। वैसे इसको फेंक के देखता हूँ कि आखिर ये चीज ना कितनी पावरफुल है। ये बोलते हुए स्पेयर को फेंकते हुए दीवार तक को फाड़ देता है। शॉक होते हुए जू फैन सोच रहा होता है आखिर ये कैसी पावर थी। तभी ओल्ड मार्शल ली और बाकी सभी लोग दौड़ के जू फैन के कमरे में आते हैं। चिढ़ते हुए शीकुआन बोल रहा होता है कि इस बच्चे की दिक्कत क्या है, क्या रात को भी ये हम लोगों को सोने नहीं देगा क्या? तभी वो लोग दीवार के छेद को देख के काफी शॉक हो जाते हैं। शीकुआन बोल रहा होता है ये किसने किया? बटलर बोल रहा होता है थोड़ी देर पहले इस पूरी की पूरी जगह को मैं सुपरवाइज कर रहा था और तभी मैंने देखा ना कि इस दीवार को फाड़ते हुए एक बहुत ही खतरनाक लाइटनिंग यहाँ से बाहर निकली है और यहाँ पर आते वक्त हमने किसी को बाहर जाते हुए नहीं देखा। इसका मतलब यहाँ पे ये काम हमारे यंग मास्टर ने किया है। खुश होते हुए ओल्ड मास्टर ल्यू बोल रहे होते हैं मेरे बच्चे तुम कमाल के हो। पैदा होने के साथ ही तुम्हारे पास में डिवाइन सेंस थी और सिर्फ 3 महीने के अंदर तुमने स्किल को मास्टर भी कर लिया। फ्यूचर में तुम पक्का से ना काफी आगे जाओगे। डॉटर इन लॉ तुमने काफी मेहनत करी है। यहाँ पे ये सब कुछ ना सिर्फ तुम्हारी वजह से हो पा रहा है। उम्मीद है कि इस बच्चे का तुम पेट भरती रहोगी और इसे पावरफुल बनाओगी। शीकुआन बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास में पावर थी तो सुबह यूज कर लेते, रात को यूज करके सबको परेशान क्यों कर दिया? ओल्ड मास्टर ल्यू बोल रहे होते हैं तुम्हारे बेटे के पास में इतनी कमाल की पावर्स हैं, तुम्हें तो यहाँ पर इस चीज को लेके प्राउड करना चाहिए था, पर तुम यहाँ पे अपने बच्चे को लेकर कंप्लेन कर रहे हो। शीकुआन आखिर तुम्हें कैसे फादर हो? मेरे प्यारे पोते तुमने काफी अच्छा काम किया है। इसी वजह से फैमिली के एनुअल हंट के अंदर मैं तुम्हें लेके चलूंगा। वैसे तो फैमिली के बाकी बच्चे 1 साल की उम्र में गए हैं, लेकिन तुम क्योंकि एक जीनियस हो इसी सबक से पहले जाओगे। फिर ओल्ड मास्टर ल्यू बोलते हैं बटलर तैयारी हो गई क्या? ओल्ड मास्टर ल्यू बोल रहे होते हैं टारगेट टीम ऑलरेडी निकल चुकी है। यंग मास्टर के कुछ लोगों को हम लोगों ने मिक्स कर दिया है और वो लोग अभी काफी स्पीड के साथ में ना डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हंसते हुए ओल्ड मास्टर ल्यू बोल रहे होते हैं चलो ये तो काफी अच्छी बात है। अगर हमारी ल्यू फैमिली के बच्चे वक्त से पहले चीजों का एक्सपीरियंस करेंगे तभी ना बाकी लोगों के मुकाबले वो काफी पावरफुल बनेंगे। अब इन कॉमनर्स का यूज करते मेरा बच्चा और भी पावरफुल बनेगा। शौक होते हुए जू फैन और ज़ियावी सोच रहे होते हैं आखिर ये कमीना यहाँ पे क्या करने वाला है। फिर वो सभी लोग आगे बढ़ते हुए एक रूम के पास में आते हैं और ओल्ड मास्टर ल्यू अपनी पावर का यूज करते हुए एक गेट को ओपन कर देता है। शौक होते हुए जू फैन सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। आज तक हम लोग को यही बताया गया था कि जो डायमेंशनल गेट्स होते हैं वो अपने आप ही बनते हैं, वो रैंडमली कहीं भी सामने आ सकते हैं, उन्हें कोई क्रिएट नहीं कर सकता। पर यहाँ पर ल्यू फैमिली वाले अपनी मर्जी से गेट को ओपन कर रहे हैं। आखिर इस अपोकलिप्स की दुनिया में हम नॉर्मल लोगों से क्या क्या छुपाया गया है? मैं क्लियरली बोल सकता हूँ ना कि अमीरों के पास में कुछ ऐसे राज है जो कि पूरी दुनिया की रियलिटी को चेंज कर सकता है। आगे वो लोग दूसरे वर्ल्ड में आ गए होते हैं। चिढ़ते हुए जू फैन की मॉम बोल रही होती है बच्चे तुम्हारी दिक्कत क्या है? तुम यहाँ पर दिन भर सिर्फ खाते रहते हो, क्या तुम्हें खाना खाने के अलावा और कोई काम नहीं आता क्या? बटलर बोल रहा होता है अभी हम सभी लोग दूसरे डायमेंशन के अंदर हैं और यहाँ पे आने के बाद ही हमारे यंग मास्टर ना बिल्कुल काम है। ये क्लियरली शो करता है ना कि हमारे यंग मास्टर स्ट्रॉन्ग ही नहीं काफी हिम्मत वाले भी हैं। तभी शीकुआन बोलता है डैड वहाँ पे देखिए वो लोग यहाँ पर आते ही होंगे। दूर हम देखते हैं कुछ हंटर्स की टीम को जो कि मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं। फाइट करते हुए एक बंदा बोल रहा होता है इनका जो शेल है ना वो बहुत मजबूत है, अब डैगर का यूज करते हुए मैंने काट नहीं पा रहा। बैरियर्स का यूज करते हुए एक बंदा बोल रहा होता है मुझे तो यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर एक सी रैंक के गेट के अंदर सी रैंक के मॉन्स्टर्स क्या कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ पाइथन्स तो ऐसे हैं जो कि बी रैंक पर भी हैं। इन लोगों का यहाँ पे अपीयर होना ना सच में काफी वियर्ड है।
तभी वहाँ पे जूफेन और जियावी की नजर उनकी बहन शुआंग पे पड़ती है, जो कि फाइट कर रही होती है। कैप्टन बोल रहा होता है, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, फाइट करते हुए धीरे धीरे ना पीछे भी हटते रहो। लेकिन तभी हम देखते हैं बंदे को जो कैप्टन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया होता है। शुआंग बोल रही होती है, कैप्टन ध्यान से, लेकिन तभी वो बंदा अटैक करते हुए कैप्टन के बैरियर को तोड़ देता है, जिसकी वजह से स्नेक को कैप्टन के ऊपर अटैक करने का मौका मिल जाता है। आगे बढ़ते दूसरा मेंबर बोल रहा होता है, कमीने कहीं के, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे कैप्टन के ऊपर अटैक करने की, तेरी इस घटिया हरकत के लिए मैं तेरे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी वो बंदा आगे बढ़ते हुए दूसरे बंदे को ही मार देता है। घबराते हुए बाकी टीम के बंदे बोल रहे होते हैं, इस बंदे को, इसे हम जानते हैं, ये कमीना और कोई नहीं, कोई जियोंग है, द ह्यूमन बुचर। जहाँ तक हम लोग को पता है इसे तो मार दिया गया था ना, ये जिंदा क्यों है। तभी जो कोई जियोंग होता है वो एक बंदे को मारते हुए उसे मॉन्स्टर के मुंह में फेंक देता है। चिढ़ते हुए जूफेन सोच रहा होता है, कोई जियोंग, द ह्यूमन बुचर, यही वो कमीना है जिसने मुझे भी ना काफी ज्यादा इंजर्ड कर दिया था, और इसी कमीने कमजोर करने के बाद में उस कमीना शीकवान ने मेरे पे आखिरी अटैक किया था। फिर हम लोग को 5 का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कोई जियोंग ने एक बंदे को मॉन्स्टर के मुंह में फेंक दिया होता है, जो कि देख के हमारा जूफेन काफी शौक आता है। शीकवान बोल रहा होता है, हमारा काम होने ही वाला है, थोड़ी देर के अंदर ही ना ट्रेजर फॉर्म हो जाएगा, बस ये कमीना ना अकेले ही बाकी है, इसे मार दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे ही कोई जियोंग अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जूफेन अपनी पूरी पावर के साथ में उसे पंच टकराता है। जूफेन सोच रहा होता है, ये कमीना इंसान के भेष में एक डीमन है, जिसे कि डिवाइन अवेकनर्स को मारने में ना बड़ा ही मजा आता है। ये कमीना एक बी रैंक का मिड टायर का अवेकनर है। जैसे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को इस कमीने के बारे में पता चला था, उन लोगों ने इसे मारने का ऑर्डर दे दिया था, लेकिन कमीने लियू फैमिली वालों ने इसे बचा लिया, और अब ये कमीना लियू फैमिली वालों के लिए काम करता है। वैसे आखिर मैं क्या करूं, इन सभी के सामने रहते हुए शुआंग कैसे बचाऊं। एक सेकंड रुको, मेरे पास में एक कमाल का आइडिया है, जिससे कि यहाँ पे सांप भी मर जाएगी और लाठी भी नहीं टूटेगी। फिर जब हमारा जूफेन होता है वो आगे बढ़ते हुए दूध पीना स्टार्ट कर देता है। चिढ़ते हुए उसकी मॉम बोल रही होती, तुम्हारी दिक्कत क्या है, अभी थोड़ी देर पहले तुम यही काम कर रहे थे और तुम्हें फिर से भूख लग गई। तभी हमारे जूफेन के मुंह को देखते हुए उसकी मॉम पूछती है, तुम्हें क्या हो गया। तभी हमारा जूफेन उसके ऊपर दूध थूक देता है। जूफेन को फेंकते हुए उसकी मॉम बोल रही होती है, कमीने बच्चे, तेरी दिक्कत क्या है, तेरी वजह से मेरी जिंदगी ना हेल बन चुकी है, तेरी हिम्मत कैसे मेरे ऊपर ऐसी घटिया चीज थूकने की। तभी आगे बढ़ते हुए जियावी हमारे जूफेन को कैच कर लेती है। जियावी बोल रही होती है, ब्रदर आखिर आप ये क्या कर रहे हो। जूफेन बोल रहा होता है, चुप रहो, मैं यहाँ पर जानबूझकर चीजों को खराब कर रहा हूँ ताकि हम शुआंग को बचा सके। तभी आगे बढ़ते हुए शीकवान होता है, वो अपनी वाइफ को थप्पड़ मार देता है। चिढ़ते हुए शीकवान बोल रहा होता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई केयरलेस होने की, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि वो 3 महीने का बच्चा है, आखिर तुम एक बच्चे को फिर कह सकती हो। चिढ़ते हुए जूफेन की मॉम बोल रही होती है, अच्छा तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे मारोगे, आज तक मुझे ना मेरे मॉडल ने नहीं मारा होगा, और तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि तुम मुझे मारोगे। तुम जैसे कुत्ते के हाथों से मार खाने के लिए ना मैं लियू फैमिली में नहीं आई हूँ, आज तुम्हें मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। शीकवान बोल रहा होता है, तो कौन सा पावर के मामले में मैं तुमसे कम हूँ, मैं भी दिखा दूंगा कि आखिर मैं कौन हूँ। वही उन लोग की फाइट को देखते हुए जूफेन बोल रहा होता है, सच में मजा आ गया। अभी वो लोग फाइट करने ही वाले होते हैं, तभी उनके अटैक्स के बीच में एक धमाका होता है। ओल्ड मास्टर लियू बोल रहे होते हैं, डॉटर इन लॉ, मेरा बेटा तो बेवकूफ है, पर मैं तुमसे समझदारी की उम्मीद करता हूँ। जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका ऐसे दूध फेंकना एक नॉर्मल सी बात है, तुम उसकी मदर हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम बच्चे की केयर करो, हमेशा खुद से आगे ना इस बच्चे को रखो। आखिर तुम इस बच्चे को लेके इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो। और वैसे तुम दोनों भूल रहे हो तो मैं याद दिला दूं, तुम दोनों के ही कंधों पे ना तुम्हारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने गुस्से को दोनों लोग हद में रखो, वह तुम दोनों के लिए काफी ज्यादा बुरा होगा। तभी शीकवान और उसकी वाइफ होते हैं, वहाँ पे शांत हो जाते हैं। जिया भी बोल रही होती है, ब्रदर हम लोग क्या करना है। जूफेन बोल रहा होता है, तुम बस 1 सेकंड रुको और देखते जाओ कि आखिर यहाँ पर क्या होता है। तभी हम देखते जंगल के अंदर से आवाज आना स्टार्ट हो जाती है। बटलर बोल रहा होता है, मास्टर इस जंगल में ना किस तरीके की मूवमेंट हो रही है। जैसे ही वो लोग पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो देखते हैं कि काफी सारे गॉब्लिन मॉन्स्टर उन तक पहुंच गए होते हैं। अपने अटैक्स का यूज करते हुए शीकवान उन्हें एक बार मार देता है। बटलर बोल रहा होता है, आखिर ये सारे मॉन्स्टर्स यहाँ पर कैसे आ गए। शीकवान बोल रहा होता है, यही चीज ना मेरे को भी समझ में नहीं आ रही। आसपास के पूरे एरिया को क्लियर कर दिया गया था, उसके बावजूद ये मॉन्स्टर यहाँ पर आए तो आए कैसे। ओल्ड मास्टर लियू बोल रहे होते हैं, यही होता है जब तुम पढ़ाई को छोड़ के बार के अंदर मजे करते हो। डॉटर इन लॉ के ऊपर जो चीज गिरी है ना, वो एक हाई ग्रेड के क्रिस्टल से भी खास चीज है, और वो इतनी पावरफुल है ना कि दूर दराज के मॉन्स्टर्स को यहाँ पे अटैक कर सके। जूफेन बोल रहा होता है, इस चीज के बारे में मुझे ही पता था, इसी वजह जानवर के दूध को मैं थूक दिया, जिससे काफी सारे पावरफुल मॉन्स्टर्स यहाँ पर आ सके और इन सभी लोगों का ध्यान यहाँ से भटक सके। तभी वहाँ पे काफी सारे बी रैंक के गॉब्लिन मॉन्स्टर आ जाते हैं। ओल्ड मास्टर लियू बोल रहे होते हैं, इन मॉन्स्टर्स को ना जल्दी खत्म करो। तभी वहाँ पे बटर और बाकी
सभी लोग फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। जू फैन बोल रहा होता है अभी हमारे पास में मौका है, हमें चुपचाप से ना यहाँ से निकलना होगा। तभी पीछे हटते हुए जियावी हमारे जू फैन को लेके क्लिफ से कूद जाती है और फिर अपनी विंड एबिलिटी का यूज करते हुए उड़ना स्टार्ट कर देती है। जू फैन बोल रहा होता है तुमने विंड टाइप की स्किल भी सीख ली, आखिर तुमने ये सीखा कैसे? जियावी बोल रही होती है सिस्टम ने ना मेरे को टास्क दिया था और उसे पूरा करने के बदले में मेरे को उड़ने की स्किल मिली। जू फैन बोल रहा होता है क्या तुम बता सकती हो कि वो कौन सा टास्क था? खुश होते हुए जियावी बोल रही होती है मेरा टास्क था आपको नहलाना, इसी के रिवॉर्ड के बदले में मुझे ये चीज मिली है। जू फैन सोच रहा होता है मेरे को बात देने के बदले में ऐसी कमाल की स्किल दे दी, आखिर जो ये सिस्टम है ये करना क्या चाहता है? वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं शुआंग को जो कि अभी फाइट कर रही होती है। शुआंग की टीम को लोग फाइट करने में अभी काफी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। शील्ड वाली लड़की बोल रही होती है कैप्टन इनको रोक के रखना अब काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। चिल्लाते हुए कैप्टन बोल रहा होता है क्विजियोंग आखिर तुम्हें हमसे दिक्कत क्या है? हम लोगों ने कभी भी ना तुम्हें ऑफेंड नहीं किया, तो आखिर तुम बिना किसी वजह के हमें मार क्यों रहे हो? क्विजियोंग बोल रहा होता है मेरे पास तुम्हें मारने की कोई वजह नहीं है, एक ही वजह थी तुम लोग को मारने में ना मेरे को बड़ा मजा आ रहा है। सच को तो एंजॉय करने का मौका ना मुझे मास्टर ने दिया, उनकी वजह से ही मैं तुम सभी को मार के एंजॉय कर पा रहा हूँ। कैप्टन बोल रहा होता है कमीने तेरा मास्टर कौन है जो कि इतनी घटिया चीज को प्रमोट कर रहा है? आगे बढ़ते हुए क्विजियोंग बोल रहा होता है लॉज ना कॉमनर्स के लिए होते हैं, बड़े लोग के ऊपर कोई लॉ काम नहीं करता। ये बोलते हुए शील्ड लड़की को वहीं पे खत्म कर देता है और मरते हुए लड़की बोल रही होती है कैप्टन मेरे को बचा लो, लेकिन क्विजियोंग उसको मार के स्नेक के मुंह में फेंक देता है। कैप्टन बोल रहा होता है हमारा मिशन फेल हो गया, सभी लोग भागना स्टार्ट करो, हमें से कम कोई तो बच जाए। शुआंग भागो यहाँ से, तुम्हें छोटी सी बच्ची हो, तुम्हारा बचना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रही बात इस डेविल की तो मरने से पहले ना मैं इस कमीने को मार के मरूंगा। लेकिन तभी क्विजियोंग उसके सामने से गायब हो जाता है और एक दूसरे बंदे को पकड़ के पीना स्टार्ट कर देता है। शुआंग बोल रही होती है मॉन्स्टर कहीं के छोड़ दे उनको। ये बोलते वो क्विजियोंग के ऊपर पत्थर फेंक के मारती है, लेकिन हम देखते पत्थर क्विजियोंग के ऊपर कोई असर नहीं होता क्योंकि उसकी पूरी की पूरी बॉडी मेटल की बनी हुई होती है। क्विजियोंग बोल रहा होता है तुम इतनी कम एज के अंदर अवेकन कर गई थी, अगर जी पाती तो कितनी पावरफुल बनती, पर अफसोस तुम्हारी जो किस्मत है ना वो बहुत ही बुरी है, तभी तुम्हारी मुलाकात मुझसे हो गई। ये बोलते हुए शुआंग के ऊपर भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बीच में आते हुए कैप्टन शुआंग को बचा लेते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। कैप्टन को फेंकते हुए क्विजियोंग बोल रहा होता है फाइनली ये कमीना भी मारा गया। क्विजियोंग बोल रहा होता है मैं सोचा था ना मैं तेरे को मार के अपने कलेक्शन में लगाऊंगा, लेकिन लगता है कि तेरे को ना यहीं पे मारना पड़ेगा। चल बच्ची अब फटाफट से मर जा और मुझे ना मैं काम पूरा करने दे। रोते हुए शुआंग बोल रही होती है ब्रदर जियावी सान तुम लोग कहाँ पर हो? तभी वहाँ पे क्विजियोंग पे अटैक करते हुए वो लोग बोल रहे होते हैं हम लोग यहाँ पर हैं, लेकिन तभी जो क्विजियोंग होता है वो उनके अटैक को डिफ्लेक्ट कर लेता है। शॉक होते हुए शुआंग बोल रही होती है क्या जियावी और उसके साथ में ब्रदर भी है? अब इसका ये क्या होगा वो हम नेक्स्ट एपिसोड में, तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।